ठीक है, ये स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ मैं। और स्क्रीन में हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो हमारा टाइप से निकल कर किसके अंदर है, फ्लो के अंदर है। ठीक है, स्क्रीन शेयर है। ठीक है। सिक्वेंशली यस तो हम सर। करते रहते हैं, ये तो हमारा हर प्रोग्राम में कोई ना कोई फ्लो होता है। तो अभी तक जो इतने भी हमारे पास प्रोग्राम बने हैं, एग्जाम्पल्स में हो, एक्सरसाइजेज में हो, आपने देखा कि एक मरतबा कंपाइलर उस स्टेटमेंट में आने के बाद वो दोबारा रिवर्स जो है ना ऊपर लाइन में नहीं गया है, वो नीचे आते गया है। अगर 1 पे है तो 2 पे, 3 पे, 4 पे, 10 पे। ऐसा नहीं कि 9 के बाद फिर वो लाइन नंबर किस पे आ गया, 2 या 3 पे आ गया, या फिर एक स्किप कर दिया। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लाइन नंबर ऊपर पे आएगा तो इसका मतलब आइटरेट हो रहा है, और अगर स्किप कर रहा है इसका मतलब कोई कंडीशन बेस पर ऊपर कोई स्टेटमेंट स्किप हो रही है। ठीक है, इफ़ के अंदर स्टेटमेंट है, इफ़ ट्रू होगी तो इसके अंदर आएगा। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर आज हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। यस सर। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर हर मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है वो ह्यूमन ही को देख के बनाई गई है। तो हमारे डेली वर्क की डेली रूटीन के ऊपर जो प्रोग्राम बनते हैं वो सिक्वेंशियली होते हैं, और कुछ कंडीशनल्स होते हैं कि भाई अगर ये होगा तो ये इवेंट होगा। ठीक है, अगर आज शिवरात है तो फिर ये होगा, और अगर अजान होगी तो फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे। इस तरह की कंडीशन बेस के ऊपर हम डिसीजन ले रहे होते हैं। तो इसी तरह से हम अपने प्रोग्राम को भी उसी थॉट के हिसाब से, उसी थिंकिंग के हिसाब से बना रहे होते हैं कि आया कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है या नहीं। तो चैप्टर 5 आपका और चैप्टर 5 और 6 इसी के ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टेटमेंट की ये सिंटैक्स, और आप देखेंगे कर्ली ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, जो कि सी शार्प का अपना एक खासा है। ठीक है, सी शार्प, सी प्लस और पाइथन में जा रहे हो तो अभी कर्ली ब्रैकेट स्किप हो रहा है। ठीक है, और ये लैंग्वेज। तो सर इफ दबा के डबल टैप दबाएं तो पूरा ही वो बन जाता है इफ की कंडीशन। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है, स्टेटमेंट पूरी हो जाती है। ओके, यहाँ यस पर सर। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स हो गई, ये इफ एल्स की स्टेटमेंट है। और देखिएगा सिंटैक्स के अंदर यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है। व्हाट द रीजन दिस? सर एरर दे रहा होता है ना, इसमें डायरेक्ट भी यहाँ पे नहीं लगता है। हाँ, सेमीकोलन कहाँ कहाँ आता है? सर ये इसके कर्ली ब्रैकेट के नीचे जो हम वो लिखते हैं उसमें आता है क्यों नहीं आता? कंडीशन जो एरर तो लगाते आता है, लेकिन रीजन क्या है इसका? अपने एक जो लॉजिक है, सी शार्प की जो लॉजिक है वो क्या बताती है? सर ये हैं। यहाँ पे मतलब इफ कंडीशन खत्म नहीं हुई अभी, मतलब ये स्टेटमेंट पूरी खत्म नहीं हुई अभी। स्टेटमेंट और सेमीकोलन जो है एंड ऑफ स्टेटमेंट लगता है। ठीक है, जी, इफ जो है वो स्टेटमेंट कहाँ क्लोज होती है, यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ लगना चाहिए सेमीकोलन। तो सर यस अंदर सर। एग्जीक्यूट तो अंदर करेगा ना। नहीं, जो प्रोग्राम है मतलब जो चीज हमने शो करवानी है वो तो अंदर है ना, ब्लॉक डायग्राम के अंदर, ठीक है, नहीं अभी सॉरी ब्लॉक के अंदर। डेफिनेशन बताइए सेमीकोलन की, सेमीकोलन वहाँ लगता है जहाँ पर स्टेटमेंट क्लोज हो जाती है। अब अगर जी यहाँ सेमीकोलन लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एरर आपने वहाँ तो कह दिया एरर आएगा, यहाँ पर भी एरर सर तो आएगा फिर या नहीं? सिर्फ एक ही कंडीशन चलेगी ना। नो, नहीं नहीं चलो एल्स एज तो पे लगा दो। अच्छा आप एल्स तक जाएगा ही नहीं। मैं आप ये समझ रहे हैं कि एज है ना, तो यहाँ पे लगा दूँ अगर मैं इसके अंदर यहाँ लगा दूँ, नज़र आ रहा है? यस जी। सर। या यहाँ यहाँ जी आप सर। कह रहे हैं कि अभी स्टेटमेंट चल रही है, चलो मान गए, तो यहाँ लगा देते हैं। ये सिर्फ इफ़ है तो यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो होना चाहिए कुछ, या नहीं? सर नहीं नहीं होना तो नहीं सर। चाहिए, लेकिन उसकी वजह क्या है ये समझ नहीं आ रही। ओके, वजह समझ नहीं आ रही। चलो मैं कोड करता हूँ, उसको देखते हैं कि आया कि ये वर्क करता है नहीं करता। ठीक है, स्टेटमेंट जहाँ मना है वहाँ तो लगाना ही नहीं है, यानी सेमी कॉलन। एक सेकंड में ज़रा सर्च कर रहे हैं। ओके, स्क्रीन नज़र आई आपको? यस सर। यस सर। हम ऐसी कोई कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, और क्या देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी लिखते हैं।
ठीक है, एक स्टेटमेंट डाल दी। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ सेमीकोलन आ जाए, वार्निंग। कंपाइल करता हूँ मैं इसको, देखते हैं कि बिल्ड होता है नहीं होता। ठीक है, आज 6 महीने से सिस्टम खुला हुआ है, आज इसको फिर हफ्ते हफ्ते में होता है। ओके, ये थोड़ा हमारे पास ऑनलाइन ब्राउज़र की तरह 7 शकील पिछले भी है। आया रिस्पॉन्स आया? सर नो, ठीक है, एरर नहीं है, वार्निंग है। यहाँ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ रन करते हैं कि इनका कंपाइलर क्या काम करता है। वार्निंग सही है, इधर सिर्फ वार्निंग आएगी लेकिन एरर नहीं आएगा। हाँ, जहाँ मैंडेटरी है उसको छोड़ने से क्या आएगा, ऑफ कोर्स एरर आएगा, एक्सपेक्टेड। अच्छा, सर ये इजाफी भी आप लगा सकते हैं। यस, वार्निंग जो दे रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? वार्निंग अगर ज़्यादा हो जाए तो आपकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ वार्निंग नहीं है, क्या? ठीक है, ये ऑप्शनल है यहाँ पर। यहाँ पे वार्निंग है क्योंकि ये स्टेटमेंट आखिर में बता रहा है। और अगर पास वार्निंग आपके पास ज़्यादा हो जाए और आपका परफॉर्मेंस जो है वो यानी परफॉर्मेंस जो है पीछे हो जाती है। अच्छा, सेमी कॉलन एक से ज़्यादा भी लगाते हैं तो आपके पास फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मसला वहाँ पर है कि जहाँ पर कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो सेमी कॉलन ज़्यादा हो जाए ये एरर नहीं है इसके। अगर कोई आपके पास ऐसा वो ओके आ सर। जाता है ऑप्शन में एमसीक्यूज के अंदर, भाई सेमी कॉलन्स आ रहे हैं ऐसी जगहों पर, तो यहाँ एरर नहीं है। एरर कहाँ पर है कि बिल्कुल सेंटेक्स चलने की काबिल ना हो, जैसे ये एरर है। यहाँ पर असाइनिंग ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं हो सकता, यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, इस पर एरर। ये एरर ओके की सर। देखो कैटेगरी आ रही है पूरी। ठीक है, तो सेमी कॉलन हमारा यहाँ लगाना स्टेटमेंट के आखिर में। और अगर हम एल्स लगाते हैं और एल्स के अंदर हम देखते हैं कंसोल। सर पर वो डबल इक्वल ठीक टू है, अब यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आएगा। क्या चीज़? ऊपर डबल इक्वल टू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने कह दिया यार ये स्टेटमेंट तो क्लोज हो गई है। अब यहाँ पर ज़रूरी होगा यहाँ से इसको हटाना, स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज नहीं है। ठीक है, ये इस वजह से है कि ये कर्ली ब्रैकेट से ही अपनी ब्लॉक शुरू करता है। देखिएगा वार्निंग है यहाँ पर, और यहाँ पर एल्स एल्स के अंदर क्या मसला आ रहा है। ठीक है, और कोई मसला नहीं है। एक वार्निंग है, वार्निंग भी क्यों आ रही है, वन वार्निंग वार्निंग नहीं आना चाहिए यहाँ पर, इसकी वजह से आ रही है।
ये किस चीज़ की वार्निंग है? अच्छा, ये जो कर्ली ब्रैकेट के आगे हमने वो लगाया है नहीं उसकी नहीं है। सेमीकोलन, उसकी वार्निंग है ये। वार्निंग किस चीज़ की है? जी भाई। सर ये कर्ली ब्रैकेट के आगे का वो सेमीकोलन हटा के स्टार्ट रन करिएगा। एक से जी, अब समझ में आया कुछ? अच्छा, हमने वो डिक्लेयर नहीं किया था। डिक्लेयर नहीं किया पता, नहीं, डिक्लेयर नहीं था वो तो, मतलब अंडरस्टूड था। कंडीशन सही नहीं थी। ये अंडरस्टूड था, ये तो हमेशा ट्रू रहेगा। जब हमेशा जी, ट्रू रहेगा तो ये क्या मतलब एल्स पे स्टूडेंट बीच में जाएगा ही नहीं। आएंगे? ये क्यों, इसमें हाँ आएगा ही सही। नहीं, कभी आएगा ही नहीं। तो ये आपका जी प्रोग्राम यानी कंपाइलर इतना एफिशिएंट होता है कि इसको समझ लेता है कि आईएलटीएस ब्लॉक कब चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैंने यहीं पर वही चीज़ यहाँ पे लिखी है ट्रू, ठीक है, तो ये भी वही मसला है कि हमेशा ट्रू ही रहेगा। ट्रू हार्डकोड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है हमारी। तो वार्निंग रहेगी इसकी कि भाई ये एल्स की बॉडी की ज़रूरत है आपको प्रोग्राम में। ये टाइम एक्सपेंस कर रही है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ा रही है। सही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रही है, स्पेस मेमोरी में स्पेस जा रही है। अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पे भी स्पेस जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर फॉल्स कर देता हूँ, क्या आना चाहिए? वार्निंग आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी सर। अब नहीं आएगी सर। सर जो ए डिक्लेयर किया है, देखिएगा, ये चीज़ फजूल हो गई ना। वही तो। बात जी, बात वही हो गई कि यहाँ पर आप रखें या वहाँ रखें। ठीक है, कोई एक स्टेटमेंट अगर आप अंडरस्टूड करते हैं तो वो फिर हाँ ये फॉल्स है, तो यहाँ पर आप इसको हटाकर फॉल्स कंडीशन को, अब देखिए हमेशा फॉल्स ही रहेगी, इस स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। क्या फ़ायदा कि इसकी स्टेटमेंट का, हाँ अगर इसको वेरिएबल के साथ जोड़ देते हैं हम, ठीक है, तो फिर ये ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, ये उसी वक्त उसको डिसीजन लेगा जब ये रन टाइम पे कॉल। अभी तो ये बगैर रन टाइम के कॉल यानी कंपाइल होने से पहले ही ये डिसीजन ले सकता है कि इस ब्लॉक में कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर बूल ले लिया और बूल के अंदर मैंने वाल डाल दी ट्रू, उसके बाद फिर अपने यहाँ पर, तो अब ये डिसीजन अभी नहीं ले सकता, उस वक्त लेगा जब ये कंपाइल करेगा और कंपाइल करके ये इसको वैल्यू असाइन करेगा, फिर यह जाके मैप करेगा। ठीक है, तो इतना अभी एफिशिएंट नहीं है कि उसके अंदर क्या वैल्यू हार्ड कोड दी है इसने। ठीक है, ये पता चल जाएगा कि ये टाइप इसकी बूलियन टाइप है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा यानी कोड करते वक्त कि इसके अंदर अभी क्या वैल्यू आई है रन टाइम पे। ठीक है, ये बात हमें अभी ये समझ में आ गई कुछ कि सेमी कॉलन्स वगैरह कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। चलो आगे चलते हैं हम कि ये सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि कर्ली ब्रैकेट ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपके पास क्या होगा, सिंगल स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन भी होगी। इफ़ के अंदर हो, एल्स में हो, फॉर में हो, जहाँ जहाँ कर्ली ब्रैकेट आती है फंक्शंस के अलावा, फंक्शन में तो मैंडेटरी है, फंक्शन अगर एक भी लाइन फंक्शन के अंदर हो तो कर्ली ब्रैकेट लाजमी लगेगी। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर इसका ये क्लास में हो आपको डिस्क्राइब हुआ है, कहाँ तक पहुँची क्लास? यस सर, ये हो गया। ठीक है, कहाँ तक पहुँची क्लास? कंडीशंस हो गए आपके? यस सर, कंडीशन हो गया, हमारी क्लास पहुंची है। और सर अरबी तैयब है आप सबके? नहीं सर, सर इफ्तिखार सभी। अच्छा, ठीक है, तो ये यहाँ आपकी क्लास कहाँ तक पहुँची है? कुछ आइडिया है? सर ऑपरेशन और एक्सप्रेशन खत्म हुआ था। ऑपरेशन और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किस चीज़ का? ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन ऑपरेटर, ऑपरेटर की जी बात है या? ऑपरेटर, जी जी। ठीक है, ये तो शुरू नहीं हुआ कंडीशंस, ये नहीं हुई नहीं अभी। सर, शायद कंडीशन शुरू नहीं हुई है हमारी। ये इसकी आपको बनाना कभी कभी बनाना पड़ता है आपको कि फ्लो चार्ट किस तरह का होगा। तो ये आपके पास जैसे कि हमने कहा था कि ये होता है स्टेटमेंट प्रोसेस का। ठीक है, और जो हल्का सा थोड़ा सा एंगल इसका जो है राइट साइड मूव हुआ हुआ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। ये हमारा प्रोसेस है। बाकी ये वो जो आपका सैम्पल है ये है कंडीशंस डिसीजंस का।
आपका प्रोग्राम यहाँ से फ्लो करता हुआ आ रहा है, हैंड हैंड नज़र आ रहा है आपको, इस एरो में आया और अभी इसके पास ये कुछ डिसीजन ब्लॉक है, इसके अंदर आपकी कंडीशन लिखी जाएगी। कंडीशन कुछ भी होगी, अभी हमारे केस के अंदर क्या था, a इज इक्वल टू 1, ये हमारी ट्रू, ये कंडीशन थी। अब ये अगर a के अंदर वैल्यू आ गई ट्रू, तो ये कहाँ मूव होगा प्रोग्राम, यहाँ पे मूव होगा। ठीक है, मूव होने के बाद ये स्टेटमेंट आपकी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद सीधा जाकर आगे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा जो आपका प्रोग्राम का फ्लो है। ठीक है, इसके बाद अगर ये फॉल्स होता है तो ये इसके पास सेकंड रास्ता यही है, थर्ड रास्ता कोई नहीं है। ठीक है, और आप एरो की डायरेक्शंस देख रहे हैं कि ये कहीं और भी मूव नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, तो आपका फ्लो यहाँ से आता हुआ यहाँ या यहाँ मूव होगा, किसी एक स्टेटमेंट को रीड करेगा और उसके बाद फिर लाजमी बात है आपका प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम यहाँ से आ रहा है तो इसको छोड़े बगैर जा ही नहीं सकता। तो प्रोग्राम आपका फ्लो यहाँ पर आने के बाद कोई एक स्टेटमेंट ज़रूर चलाएगा। तो ये स्टेटमेंट की क्या है, फ्लो चार्ट है। ओके, अभी हम किसी एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बना के देखते हैं और जल्दी से आप लोग मुझे स्नैप्स बना शेयर करवाइएगा यहाँ पे फाइल, या स्क्रीन शेयर करवा के बता दिएगा। जैसे यहाँ पर है वर्ड फाइल खोल लो, MS वर्ड खोल लो या फिर नोट पैड खोल लें। सर लाइट ही तो नहीं है, ओहो, किसी की नहीं है। मोबाइल में लेके बैठे हैं। महत स्क्रीन शेयर करवाते हैं अक्सर। जी महत, रेडी हो? महत है, आवाज़ आ रही है महत को? ओके, 7 शकील नाम लेते चले गए। लाइट का मसला या नेट का मसला आ रहा है। ओके महत, आपका आपने चैट बॉक्स में भी कुछ नहीं लिखा आपने, हमारे साथ हैं आप? तो गया लाइट लाइट चली गई थी, आ गया, क्या करना है सर? अभी सिर्फ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब किया गया है और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के इस फ्लो चार्ट में डिसीजन का जो फ्लो चार्ट है उसको हम यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा एग्जाम्पल 1 को महत की लाइट गई हुई है बहुत से। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, प्रोग्राम कैसे नहीं एक्टिवेट? सर, आ गया। कौन? मैं आप बोल रहा ना, मात की लाइट गई हुई है। जी सर 7 की लाइट गई हुई है, महत, 7 आप की। शेयर करवा सकते हो? महत तो है मौजूद, महत का माइक नहीं चल रहा था और चैट पे कुछ कह रहे थे। सर 7 की नहीं लाइट सर, मैं गई। वॉशरूम गया था ओके इसलिए। ओके ठीक है। जी महत, अब हम ये कह रहे हैं कि फ़्लो चार्ट बनाएंगे अभी हम। इस फ्लो जी चार्ट को कोई भी प्रोग्राम बना लें इसमें से और इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें डिसीजन बनाएंगे और कहेंगे कि हमारा फ्लो यहाँ से होता हुआ किसी एक ब्लॉक में ज़रूर जाएगा और फिर नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट में चले जाएगा। ठीक है, मैं प्रोग्राम टाइप कर लूँ जल्दी से, 1 मिनट। अच्छा यहाँ से प्रोग्राम देखिएगा, वैल्यू आर ट्रू और फॉल्स, बूलियन टाइप एक्सप्रेशन। ओके, एक इंटीजर लिया गया और एक बूल वैल्यू ली गई और उसके बाद इनपुट लिया गया डिग्री का। अगर के डिग्री क्या है 35 से बड़ी है। तो फिर हम क्या कहेंगे उसको, इज ट्रू, और फिर रिटर्न हो जाएगा। इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा? तो पहले तो स्टार्ट का आएगा, उसके बाद हम्म 2-3 पैरेललोग्राम के आएंगे, फिर हम्म, कंडीशन बॉक्स आएगा ठीक है। डायमंड शेप का, उसके बाद इससे 2 लाइनें गुजरेंगी ना सर, फॉर द ट्रू का। जी हाँ, उसके बाद डायरेक्ट वो प्रोसेस बॉक्स में अगर जाएगा, मैं फिर कहूँ आउटपुट बॉक्स कुछ इस होगा। तरह से आ रहा होगा, ये लाइन आई, फिर मेरे पास कुछ डिसीजन ब्लॉक आ गया, ठीक है, जी और एक लाइन हमारे पास और आ जाएगी, तो यहाँ पे जाएगी, सॉरी ये वन साइड लाइन है वो यहाँ पे जाएगी और एक लाइन यहाँ पे जाएगी, फिर बॉक्स आ जाएगा जिसमें हम क्या लिखेंगे, ओके। ट्रू और फॉल्स। अच्छा अब ये हाँ देखिएगा, ये वाला प्रोग्राम हमारा लेफ्ट साइड नहीं बता रहा, सिर्फ ट्रू साइड बता रहा है। जी ठीक है, तो हम फ्लो चार्ट भी अपने प्रोग्राम के हिसाब से बनाएंगे। प्रोग्राम क्या होगा कि अगर ये ट्रू होता है तो इधर जाइए,
और इसकी स्टेटमेंट यहाँ से स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, ये जो चीज़ लिखी गई है डिग्री ग्रेटर देन 35, तो वो हम कहाँ लिखेंगे? तो डायमंड वाले बॉक्स में। मैं ज़रा वो देख रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, डिग्री ग्रेटर देन 35। ठीक है, और ये अगर ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू लिख देंगे हम, कि अगर ये ट्रू है तो ये इस डायरेक्शन पे जाएगा, और यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से इस हॉट में असाइन कर देगा ट्रू। फ्लो आगे चलेगा। और यहाँ से जाकर, और ये जो है ये सीधा सीधा आपका इधर ही आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ये सर आपका यहाँ पे एक एरर दे रहा है किसमें, कि किस द प्रोग्राम में? वेरिएबल, ये यही वाला जो आप अभी बता रहे हैं, मैंने टाइप किया विजुअल स्टूडियोज पे, जी जी, तो जो ऊपर लिखा हुआ है ना, bool is hot is equals to false, ठीक है। तो इस hot पे ग्रीन अंडरलाइंड एक एरर दे रहा है। एरर है द वेरिएबल is short is assigned but its value is never used। मतलब इस शॉट, ये इज हॉट, ये इफ की कंडीशन से या एरर नहीं स्टेटमेंट से होगा, बाहर का यूज नहीं वार्निंग हुआ होगा। हुआ। हाँ, वो एरर, मतलब वो बाहर यूज नहीं हुआ हुआ, ग्रीन ठीक है, कलर का है। ठीक है, सही है। वो कह रहा है उसको एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको यूज करना पड़ेगा सर कहीं यूज तो हुआ है। एक और दफा। अभी तो यहाँ क्यों? डिक्लेयर हुआ है शायद। नहीं, डिक्लेयर नहीं हुआ, नीचे इस्तेमाल अब देखो, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी हो रही है। ये देखिए, हमने ये फॉल्स हमने किया और स्टेटमेंट से हमने टेम्परेचर लिया। ठीक है, ये डिग्री आपके पास सेकंड है, और इसके बाद फिर इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट के पास ये यूज तो हुआ है। ये सही, यहाँ पे इस हॉट पे वो दे रहा है एरर, वो सॉरी वजह तो कुछ ना वार्निंग। हो, देखें इस्तेमाल तो यूज तो हुआ है ना, जी यूज तो हुआ है। या साइन किया हुआ है। इसको आप कंसोल लिख लें। ठीक है, कंसोल राइट लाइन में इसको प्रिंट करवा लें। तो अब शायद ना आए। अच्छा, पहले एरर देखें आप, वार्निंग, कि आपके पास ये वार्निंग यहाँ इस कंपाइलर ये वाला ले रहा है नहीं ले रहा। ठीक है, कंपाइल कंप्लीट, वन वार्निंग। वार्निंग क्या है? ये वार्निंग अभी पूरा डिटेल में नहीं बता रहा। वार्निंग यही है कि इसको यूज़ नहीं किया गया है, दोनों जगह इसको असाइन किया गया है। देखिए, यहाँ पे भी असाइन हुआ और यहाँ पे भी असाइन हो रहा है, यूज़ नहीं हो रहा। यूज़ का मतलब है कि वो कहीं यूज़ हो, यानी किसी और वेरिएबल में असाइन करें। अब हमने इसको यूज़ करने के लिए हॉट लगाया और अब चेक किया। अब नहीं आएगी सर। ठीक है, अब वार्निंग नहीं आएगी। और अगर हम इस यूज़ को इंटेंड कर दें, यानी कर्ली ब्रैकेट में डाल दें, ठीक है, अब यूज़ हो चुका है, भले रीजन के अंदर हो या विदाउट रीजन पे हो। ठीक है, और किसी को मसला है इसके अंदर? आगे चलें। सर इसमें फॉल्स और ट्रू का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? कहाँ पर? पीछे वाले बैक पे जाएगा, उस पे जाएगा तो विजुअल स्टूडियो पे। अच्छा, एक सेकेंड। मीटिंग खत्म होने वाली है 10 मिनट में। जी बोलिए। देखिए सर, हमने सिर्फ इसमें एंटर किया, हमारे पास ट्रू फॉल्स तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं आया। हाँ, तो ये प्रिंट बात यहाँ अंदर करवाया ना हमने। प्रिंट सिर्फ यही होगा, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ तो फिर ये प्रिंट होगा दोनों सर सूरतों में। अगर 30 ये
ठीक है। लिखा है टेम्परेचर डिग्री 35 से बड़ा होगा अगर। हाँ मैंने वैल्यू दी तो 23 दी, तो ये इसके अंदर आए नहीं। जब इसमें आया नहीं तो उसने कंसोल की प्रिंट भी नहीं करवाई। अब मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 23 दूंगा तो फिर भी क्या करेगा, उसको ट्रू या फॉल्स प्रिंट करवाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो चली नहीं ना। अगर मैं इसको यहाँ लगता हूँ तो ये तो 35 के बाद से चलेगी, 36 होगा तो चलेगी सर ना। ये इज हॉट इज इक्वल्स टू ट्रू लिखने का क्या फायदा है यहाँ पे? यहाँ फॉल्स कर दिया ना हमने। अगर 35 से कम होगी तो डिफ़ॉल्ट में फॉल्स आए, ओके ठीक है। सर 35 करके दिखाएंगे एक दफा। इसकी ये स्टेटमेंट कहाँ 35 लिखूँ, होगी इसकी स्टेटमेंट सर, नहीं ये तो लिखी। अंदर ही रहेगी ना? ठीक है, अंदर रखें या बाहर रखें। अंदर रखने में ये होगा अंदर कि ही। सिर्फ ट्रू की सूरत में प्रिंट करवाएगा। जी तो वही तो कह रहा हूँ, ट्रू कंडीशन वो देंगे। एक मिनट 35 या 36 करते हैं। ठीक है, जी सही है। ओके। अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी हुई, ये फ्लो चार्ट हुआ, उसके बाद ये प्रोग्राम देखा। लॉजिकल ऑपरेटर है, इसको सिर्फ कंडीशन को सिर्फ ट्रू चाहिए, ठीक है। ओके सर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्टेटमेंट बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ती जाएगी, यानी इसको समझने के एतबार से। इसको मैं इजी ना कर दूं कुछ, मेरे पास सिर्फ ऐसा एक आपको थॉट करने के लिए कि जब हमारे पास कोई कंडीशंस स्टेटमेंट जो है वो मल्टीपल आ जाए, ठीक है, और ऑपरेटर आपके इस्तेमाल होने लग जाए काफ़ी ज़्यादा एंड का और का कंडीशन के अंदर, तो फिर हम उसको किस तरह से उसको ब्रेकअप करते हैं उसको भी ज़रा देखिएगा। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके वहाँ ले जाता हूँ और देखिएगा ये यहाँ पर चाहिए, यहाँ पे ले आता है। इफ़ स्टेटमेंट है यहाँ से, और नम यहाँ पर हमने इंटीजर ले लिया, कुछ भी वैल्यू दे दी। अभी फ़िलहाल हमने 100 दे दी। इसकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई और स्टेटमेंट इसकी क्लोज, फिर एल्स आया, एल्स की स्टेटमेंट भी क्लोज, ठीक है। ये है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, को हमें देखना पड़ेगा कि भाई यार ये ट्रू है या फॉल्स है, या और ज़्यादा लंबी लॉजिक हो जाए, बहुत सारे इसके अंदर ये भी लग जाए, ठीक है, और फिर ब्रैकेट्स भी आ जाए जिसको ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो आप इसको आसानी से क्या करिएगा, जैसे कि आपने ये लिख दिया नम, ये कंडीशन कब ट्रू होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जब 100। और बल्कि नहीं, ठीक ट्रू है, ही होगी ग्रेटर ना सर देन, ये कंडीशन। ये कंडीशन ट्रू ही रहेगी क्योंकि नम तो हमने 100 दिया हुआ है। अगर माइनस में आ जाए तो फॉल्स होगी ना। जी माइनस में अगर हो जाए तो फिर हो जाएगी तो फॉल्स। मैं अगर कहूँ इसका एक नम लिख दूँ कि नम ग्रेटर 0, एक मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, वेरिएबल रख दिया, और ये कंडीशन उठाकर मैंने इसको दे दी। ये बात समझ में आ गई। अब ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसी तरह से एक और बनाया मैंने, और नम लेस देन 100, इसको 0 कर लो, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये कंडीशन डाल दी, और एक सेकंड इन मैसेज दोनों पढ़ता को हूँ मैं। प्रिंट कर दिया। इन दोनों को यहाँ पर हमने, प्रिंट कर दिया। तो मेरी लॉजिक बात एक यही ही है रहेगी। सर, यस, लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाएगा, वो बस छोटा हो गया वो। समझने में भी आसान हो गए, आपको जी यहाँ पर ब्रेकअप करना आसान है। फिर दूसरी बात कि यहाँ पर इफ़ के अंदर आपने ब्रेक पॉइंट लगाया, जब यहाँ ब्रेक पॉइंट लग जाएगा तो इससे पहले आप हर एक को चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा ये ख़ास तौर पे ट्रू फॉल्स चेक कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक हो कोई भी हो, लेकिन आपने अगर पहली स्टेटमेंट लिखी हुई होगी
तो उसकी ट्रू फॉल्स चेक नहीं कर सकते, आपको खुद लॉजिक लगानी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं? ये देखो, ये डिबग करता है काम। ये क्या आ रहा है? इफ की बॉडी सेमीकोलन रह गया। इसमें डिबग भी नहीं आ, नंबर इज द नंबर इज द रेंज। ये खुद ही चल गया, डिबग नहीं लगा यहाँ पर। अच्छा, इस प्रोग्राम में डिबग लगता नहीं है। ओके, मैं आपको विजुअल स्टूडियो में लाके दिखाता हूँ, सिर्फ बताने के लिए कि ये किस तरह से आपको अपनी प्रोग्राम को एरर पकड़ने के लिए बहुत प्यारा है। क्योंकि आप एरर पकड़ने के लिए इसकी कंडीशन को ट्रू फॉल्स के लिए आपको खुद वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये खुद कैलकुलेट करके दे रहा है ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, मैं अब विजुअल स्टूडियो पे जाता हूँ और इस प्रोग्राम को चलाते हैं दोनों सूरतों में। हमने कहा कि ये हमारा प्रोग्राम है। गौर से देखिएगा, मैं पहले वाले प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा हूँ। इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए। इसको हम नंबर इंट डॉट पार्ट्स और कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी इसको हम पास करके इंटीजर में दे देंगे, और इंटीजर फिर वो कंडीशंस जो हमारे पास है, कौन सी वाली, ये वाली, इसको हम इस जगह रखेंगे, और ये वाली कंडीशन जो हमारे प्रोग्राम में है इसको इस जगह रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया डिबग। सही है भाई? अब ये दोनों ट्रू है या नहीं है, ये इनपुट पे डिपेंडेंट है। सही है, इसको मैंने रन किया और आउटपुट की स्क्रीन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, फिर वो स्विचिंग करनी पड़ेगी शेयरिंग पर। मैंने यहाँ पर इनपुट के लिए आउटपुट आया है मेरे पास, आउटपुट स्क्रीन आई, और उसमें मुझे नंबर्स ने पूछा तो मैंने दिया 45 और एंटर दबा दिया। अब ये डिबग पे आ जाएगा। एंटर नंबर, सेकंड नंबर, ये क्या चल रहा है? ओहो, गलत जगह मैंने कर दिया। वेट, ये हमें, सॉरी, ये प्रोग्राम हमने ऑन किया हुआ था। इसको ऑन किया और इसको हमने ऑफ कर दिया। और अब रन किया। इसने इनपुट पूछा, मैंने 45 दिया, एंटर कर दिया। ओ, डिबग नहीं लगाया। जी हाँ, हम डिबग लगाते हैं। ये डिबग का ऑप्शन तो आता है ना आपको?